नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तो नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्र के तीसरे दिन गणगौर का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ देवी के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। अब पूजा कैसे करनी है, क्या पूजा विधि रहेगी और क्या क्या विशेष मंत्र रहेंगे, इसी पर जानकारी देने के लिए पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन का महत्व और पूजा विधि के बारे में। ओम विधेरज्ञानेन द्रविरविरहेण लसतया विधेया शक्ता तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतः शान्तव्यं जननि सकलो द्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात हे माँ, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता हूँ। मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ, मुझे ठीक ठाक पूजा का संपादन करना भी नहीं आता है। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो मुझसे त्रुटि रहती हो उसे आप क्षमा कर देना, क्योंकि पुत्र का कुपुत्र होना संभव है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। प्रेम से बोलिए जय माता की। गुरुवार दिनांक 11 अप्रैल सन 2024 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चैत्र नवरात्रा का तृतीय दिवस गणगौरी मनोरथ तृतीया गौरी तृतीया के रूप में मनाई जाएगी। नवरात्रा के तीसरे दिवस देवी चंद्र घंटा की पूजा का विधान बताया गया है। सांसारिक जीत के लिए बसंत नवरात्रा के तृतीय दिवस अविवाहित कन्याओं को मन इच्छित पति पाने के लिए, सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर देव और गणगौर माता की पूजन अर्चन व्रत करना शुभ परिणाम देती है। माँ गणगौर के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से दूर होंगे सारे दुख, होगी हर कामना, हर मन्नत पूरी, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा पति का पूरा प्यार, मिलेगी दुर्भाग्य से मुक्ति, मिलेगी बढ़ते कर्ज से मुक्ति, मिलेगी अपार धन लक्ष्मी। पंडित जी, अब आप तृतीय दिन को लेकर के विशेष योग भी बताइएगा। आइए अब जान लेते हैं गणगौर पूजा की सरल विधि कि गणगौर पूजा तृतीय दिवस किस रूप से गौरी तृतीया के दिन माँ गणगौर का पूजन अर्चन किया जाए। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं एवं विवाहित महिलाओं को प्रातःकाल सुंदर वस्त्र एवं आभूषण धारण करके सिर पर कलश लेकर बाग बगीचे में जाना चाहिए। वहीं से कलश में ताजा जल भरकर उसमें हरी हरी दुर्वा पुष्प कलश के मुख पर सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाते हुए घर आना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप भगवान ईश्वर का, माँ पार्वती स्वरूप माँ गौरी की प्रतिमा बनाकर एक चौकी के ऊपर स्थापना करना चाहिए। पंचोपचार पूजन अर्चन करना चाहिए। गणगौर माता को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पण कीजिएगा। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब, पुष्प से माँ गणगौर की पूजन अर्चन कीजिएगा। दीवार पर, पूजा स्थल की दीवार पर 16-16 बिंदियाँ रोली, मेहंदी व काजल की लगाइएगा। एक थाली में चांदी का छल्ला, सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार कीजिएगा। दोनों हाथों में दुर्वा लेकर उस जल से, उस सुहाग जल से पहले गणगौर माता को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के रूप में उस जल का छिड़काव करें। अंत में मीठे गूने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनिएगा। गणगौर माता के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है तो पूजा के पश्चात महिलाएं उसे अपनी मांग में भर लेती हैं।
संध्या समय में गणगौर माता को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में उनका विसर्जन किया जाता है। तो जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक माँ गणगौर की, भगवान ईश्वर की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी होगी हर कामना, हर इच्छा पूरी। मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा पति का पूरा प्यार, मिलेगी बैड लक से, दुर्भाग्य से मुक्ति, मिलेगी कर्ज से मुक्ति, मिलेगी अपार धन लक्ष्मी। पंडित जी, इसके अलावा आप गणगौर के दिन या फिर कहीं चैत्र नवरात्रि के तृतीय दिन करने वाली विशेष उपाय के बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ विशेष चीज़ें हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो नवरात्रा का तीसरा दिवस, तो गणगौर माता के लिए, माँ चंद्र घंटा के लिए क्या विशेष भोग लगाया जाए। माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ गणगौर को, माँ चंद्र घंटा को केसर की खीर का भोग लगाइएगा, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा, पंचामृत, चीनी, मिश्री का भोग भी माँ को अर्पण कीजिएगा। विशेष उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्रा के तृतीय दिवस सांवली रंग की ऐसी सुहागिन महिला, ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, बड़ा ललाट हो, ऐसी सुहागिन महिला को, विवाहित महिला को घर बुलाकर उस विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए, उसके चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, उसके चरणों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठाकर भोजन में दही हलवा अवश्य खिलाइएगा, प्रेम पूर्वक भोजन कराइएगा। कलश और मंदिर की जो घंटी होती है वो तृतीय दिवस भेंट करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन में सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके और आपके परिवार की काया निरोगी रहेगी, सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। पंडित जी, इसके बाद आप राशि के अनुसार किस तरह से हम पूजन विधि अपनानी चाहिए और क्या विशेष उपाय राशि के अनुसार रहेंगे? बिल्कुल, आइए जान लेते हैं अपनी राशि अनुसार कैसे करें चित्र नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर, भगवान ईश्वर देव की पूजा। ध्यान रखिए, भगवान ईश्वर महादेव का स्वरूप है और माँ गणगौर माँ पार्वती का स्वरूप है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वर देव का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प, पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। ओम शिव प्रियाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शिव प्रियाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का, भगवान ईश्वर देव का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा, चांदी की बिछिया, मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम जगन्मातरे नमः, ओम शंभवे नमः, ओम जगन्मातरे नमः, ओम शंभवे नमः, इन मंत्रों का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। माँ गणगौर का, ईश्वर देव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, पिस्ते की मिठाई अर्पण कीजिएगा। ओम महाविद्याय नमः, ओम पिनाकिने नमः, मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। ठीक है पंडित जी, और आपसे तृतीय दिन के महत्व के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी, और नवरात्रि के तृतीय दिन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, राशि के मुताबिक आप बता रहे थे पूजा अर्चन की विधि, बाकी राशियों पर भी प्रकाश डालिएगा। जी, चैत्र नवरात्रा में तृतीय दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस रहता है। महिलाएं और कन्याएं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि गणगौर का त्यौहार पूरे राजस्थान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो तृतीय दिवस जो है वो माँ गणगौर की पूजा का है, भगवान ईश्वर की पूजा का है। जैसे मैंने कहा कि भगवान ईश्वर महादेव का स्वरूप है और माँ गणगौर माँ पार्वती का स्वरूप है। तो जो भी भक्त नवरात्रा के तृतीय दिवस भगवान ईश्वर की, माँ गणगौर की पूजन अर्चन करता हो, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, पूर्ण वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 3 राशियों की बात करिए, आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक,
नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर का और भगवान ईसरदेव का अभिषेक दही के लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, चांदी की छोटी पायजब, मीठे चावल माँ गणगौर माता को ईसरदेव को अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु मायाय नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम विष्णु मायाय नमः, ओम शशि शेखराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सुंदर जीवन साथी प्राप्त होगा, सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर का, भगवान ईसरदेव का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया, रसीले आम माँ गणगौर को, ईसरदेव को अर्पण कीजिएगा। ओम शुभाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी और पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर का, भगवान ईसरदेव का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी, मीठा पान भगवान ईसरदेव को और माँ गणगौर को अर्पण कीजिएगा। ओम शांताय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम शांताय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, राशियों के बारे में आप बता रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि तुला राशि और आगे आने वाली राशियों के बारे में भी आप बताएं। हम बात कर रहे हैं विशेष शो के अंदर नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर का कैसे पूजन अर्चन करें, भगवान ईसर का कैसे पूजन अर्चन करें। 6 राशियों के बारे में बात करिए, आगे की राशियों के बारे में भी बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर का, भगवान ईसरदेव का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी का नाक का कांटा, मेवे की मिठाई माँ गणगौर को, भगवान ईश्वर को अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्धाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर का और भगवान ईसरदेव का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी, अखरोट की मिठाई भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम शमाय नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ओम शमाय नमः, ओम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के तृतीय दिवस माँ गणगौर का, भगवान ईसरदेव का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी, केसर की बर्फी माँ गणगौर को, भगवान ईसरदेव को अर्पण कीजिएगा। ओम कांतेय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम कांतेय नमः, ओम शूलपाणिने नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, क्योंकि आपने 9 राशियों के बारे में बताया, अब आगे आने वाली 3 राशियों के बारे में भी बताइएगा कि राशि के जातक कैसे पूजा अर्चना करें। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में। राशि अनुसार कैसे माँ गणगौर का पूजन करें, भगवान ईश्वर का पूजन करें, कैसे राशि अनुसार माँ गणगौर को प्रसन्न करें, किन चीज़ों का भोग लगाएं, किन मंत्रों का जाप करें, बड़ी ही विशिष्ट जानकारी इस विशेष शो में दी जा रही है। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का, भगवान ईश्वरदेव का अभिषेक शहद से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम पार्वती नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का और भगवान ईश्वरदेव का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावा भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम अंबिका नाथाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ गणगौर का, भगवान ईश्वरदेव का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की रबड़ी,
का भोग माँ को अर्पण कीजिएगा। ओम चंडिकाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, क्योंकि आपने राशियों के मुताबिक विशेष पूजा विधि बताई है, अब चाहेंगे कि छोटे छोटे वो सरल उपाय और गुड लक टिप्स भी आप बताएं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं नवरात्रा के 30 दिवस कुछ छोटे छोटे से ऐसे गुड लक टिप्स जिन्हें करने से आपके जीवन में शुभता का संचार होगा, आपकी काया निरोगी रहेगी, हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो नवरात्रा के 30 दिवस केसर के दूध से माँ की प्रतिमा का आपके पूजा स्थान पे जो भी माँ की प्रतिमा हो, माँ गणगौर स्वरूप में, माँ गौरी स्वरूप में, माँ पार्वती स्वरूप में, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में उस प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। किससे? केसर के दूध से। और फिर उस केसर का जो दूध है, अभिषेक किया हुआ जो दूध है, उस दूध का सेवन यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो गंभीर रोगों से उसको मुक्ति मिलती है। तो आपने माँ का दूध से अभिषेक किया, उस दूध को आपको कहीं विसर्जन नहीं करना है। उस दूध का चरणामृत घर के सभी सदस्य यदि ग्रहण कर लें तो गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी विशेष उपाय है। जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है? नवरात्रा के 30 दिवस 9 कन्याओं को और 1 बटुक को ड्राइंग बॉक्स का दान करना है। एग्जामिनेशन में जो हम ड्राइंग बॉक्स ले जाते हैं, पेन इत्यादि सारा सामान उसका सुसज्जित हो, ऐसा ड्राइंग बॉक्स खरीदिएगा। 9 तो कन्याओं को दीजिएगा और 1 बटुक को दीजिएगा, बटुक यानी 1 बालक को दीजिएगा। तो क्या होगा? आपको आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में मनचाही सफलता मिलेगी। आने वाले बोर्ड के रिजल्ट में आप 90% नंबर से आप पास होंगे। करके देखिएगा। आज गुड़ की लापसी, आज अर्थात नवरात्र के 30 दिवस आपको गुड़ की लापसी बनानी है। गुड़ की लापसी बना के उसके लड्डू बना लीजिएगा। उन लड्डुओं पे घर के सभी सदस्यों का हाथ लगाकर गौशाला चले जाइएगा। वहाँ जाके गुड़ की लापसी के लड्डू गौ माता को खिलाइएगा। गौ माता को लापसी के लड्डू खिलाने से बड़े से बड़े कर्जे से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे, माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। और गौ माता के चरणों की रज की थोड़ी मिट्टी ले आइएगा, घर के सभी सदस्य उसका तिलक कीजिएगा। नवरात्रा के 30 दिवस सफाई कर्मचारी को भोजन कराने से विशेष रूप से वर्किंग सेक्टर में आपको तरक्की, उन्नति, प्रमोशन इत्यादि की प्राप्ति होती। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस में लाभ प्राप्त होता है। सफाई कर्मचारी को 30 दिवस एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा। अगर आप नौकरी में तरक्की, उन्नति, प्रमोशन चाहते हैं तो सफाई कर्मचारी को भोजन कराइएगा। सुहागिन महिलाओं को बिछिया गिफ्ट कीजिएगा। नवरात्रा के 30 दिवस सुहागिन महिलाओं को बिछिया गिफ्ट कीजिएगा। क्या होगा? बिछिया गिफ्ट करने से मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। और नवरात्रा के 30 दिवस घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। उससे क्या होगा? घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता की। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने महत्व को बताया और गणगौर पर किस तरह से पूजा विधि रहनी चाहिए वो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। गणगौर अर्थात गण और गौर यानी कि शिव और पार्वती का आराधना का महा उत्सव है। आपसी स्नेह और साथ का ये उत्सव है। और ऐसे में गणगौर के दिन चाहे कुंवारी कन्या हो या फिर सुहागिन महिलाएं, अगर पूजा विधि को अपना करके सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाती है तो फिर अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। और पंडित जी ने हमें जानकारी दी कि किस तरह से गणगौर पर पूजा विधि को अपनानी है, महत्व क्या है, विशेष उपाय क्या है और कुछ छोटे मोटे गुड लक टिप्स के बारे में भी आपको जानकारी दी। तो बस फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।